अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रिजवान एंड वेलकम टू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने देखा था कि हम अपना कम्युलेटी प्रोडक्ट या हम अपना सिंपल जो प्रोडक्ट होता है किसी भी एरे का वो किस तरह ले सकते हैं। तो आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने सिमेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है? ये क्या होता है कि आपकी जो एरे है उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनका आपको सम करके देता है ये जो हमारे पास सिमेंटेशन होता है। तो आई होप सो आपको मेरी इस बात की समझ आई। और एक यहाँ पर क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिमेंटेशन एंड एडिशन। अगर आप सोचें कि मैंने आप लोगों को बताया ये सिमेंटेशन क्या करता है कि आपके तमाम एलिमेंट को सम करता है, लेकिन आपके ज़हन में ये भी ख्याल आया होगा कि हमारे पास एक एडिशन भी होता है। तो फिर इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जो एडिशन होता है ये हम करते हैं दो आर्गुमेंट के दरमियान, लेकिन सिमेंटेशन हम करते हैं अगर हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सच एज एरे। ठीक है, तो हम इन दोनों के कंसेप्ट को वन बाय वन समझेंगे कि हमारे पास जो एडिशन होती है वो किस तरह होती है और सिमेंटेशन वो किस तरह होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास एडिशन किस तरह होती है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट numpy करता हूँ, ठीक है, और इसके एलियास बनाकर मैं np रख लेता हूँ और इसे रन बटन पे क्लिक करके एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये सक्सेसफुली मेरे पास इंपोर्ट हो चुकी है। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये मैंने ऊपर दोनों के फंक्शन के नाम लिख दिए हैं कि हम देखेंगे np.add मीन एडिशन और np.sum मीन सिमेंटेशन। ठीक है, एडिशन के लिए हम ऐड फंक्शन का यूज करते हैं और सिमेंटेशन के लिए हम सम फंक्शन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम ऐड किस तरह करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ए नाम से मैं एक एरे बनाता हूँ, यहाँ पर np डॉट एरे किया और यहाँ पर मैं 1 2 3 और 4 नंबर की मैंने एरे बनाई। इसी तरह मैं एक दूसरी एरे बना लेता हूँ बी नेम से। यहाँ पर np डॉट में अगर एरे करूँ और इसमें मैं पास कर दूँ 5 6 7 और 8। ठीक हो गया। फिर मैं सी नेम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पर मैं np डॉट अगर ऐड करूँ, ठीक है, और उसमें मैं पास कर दूँ सिर्फ ए। फिर मैं क्या करूँ, जो मेरा सी है इसको मैं प्रिंट करवा लूँ और रन बटन पे क्लिक करके अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो ये क्या करेगा, इसने क्या किया, मुझे एक एरर रिटर्न किया। ठीक है, वो कह रहा है कि इसे आप 2 या 3 आर्गुमेंट पास करें, लेकिन यहाँ पर 1 पास किया है। क्यों? क्योंकि हमने एक एरे पास की है, तो ये एक एरे नहीं लेता बल्कि इसे 2 एरेज़ देनी पड़ती हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर बी भी पास कर दूं और अब इसे रन करूं तो आप देखें कि ये सक्सेसफुली हमारे पास एग्जीक्यूट हो चुका है। ये क्या हमने की है, एडिशन की है। तो एडिशन किस तरह हुई ये आप पहले समझें। एडिशन इसने इस तरह की कि पहले पहला एलिमेंट जो जीरो इंडेक्स है एरे ए का और फिर एरे बी का जो जीरो इंडेक्स है, इन दोनों को ऐड किया। फिर वन इंडेक्स वन वन इंडेक्स पे जो जो एलिमेंट है दोनों एरे के उनको उठाया और उन्हें ऐड किया। वन इंडेक्स पे ए में 2 है और बी में 6 है, इन दोनों को ऐड किया और इसने 8 हमें रिटर्न किया। इसी तरह जो 2 इंडेक्स है एरे ए का वो हमारे पास 3 है और 2 इंडेक्स एरे बी का हमारे पास 7 है, इन दोनों को ऐड किया और हमें 10 रिटर्न किया। इसी तरह जो लास्ट वाले दोनों इंडेक्स हैं दोनों एरेज के हैं वो हैं 4 और 8। ठीक है, जो लास्ट वाले इंडेक्सेस पे हमारे पास वैल्यूज हैं उन दोनों को इसने क्या किया, ऐड किया और हमें ये आंसर 12 रिटर्न किया। तो इस तरह हम कर सकते हैं कि एडिशन करते हैं कि किस तरह हम अपनी numpy में 2 और मल्टीपल एरेज को ऐड करते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये पता चला कि एडिशन क्या होती है। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं सिमेंटेशन करते हैं। तो मैं इसी को कॉपी करके सिमेंटेशन आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम किस तरह सिमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर कॉपी कर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, सिमेंटेशन के लिए सिर्फ मैं यहाँ पर करूँगा सम। ठीक है, क्योंकि सिमेंटेशन के लिए हम सम का यूज करते हैं और एडिशन के लिए ऐड का यूज करते हैं। रन बटन पे क्लिक करके अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो ये क्या करेगा, आप देखें कि वो कह रहा है कि
ओनली इंटीजर स्केलर एरे कैन बी कन्वर्टेड टू स्केलर इंडेक्स, मीन्स के आप यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा दें, ठीक है, इस तरह। अगर अब रन करें तो इसने हमें 36 रिटर्न कर दिया है। तो ये किस तरह किया, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये इसने इस तरह किया कि पहले तो हमारे पास इसने 1 प्लस 2 प्लस 3 इसी तरह 4, इनमें से जितने भी एलिमेंट्स हैं ए में उनको ऐड किया, ठीक है। फिर इसी तरह बी में जितने भी एलिमेंट है उनको ऐड किया और इन दोनों का सम कर दिया, ये हमारे पास 36 है। इस तरह क्या करता है, ये वर्क करता है, ठीक है। यहीं जैसे ये है मेरे पास, आप इसे भी देख सकते हैं, जज गैस कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो भी नंबर्स इसने रिटर्न किए 3, 8, 10 और 12, इनका इसने क्या किया, सम किया और इनको इकट्ठा सम करके 36 इसने रिटर्न किया। इस तरह हम अपने सिमेंटेशन करते हैं और एडिशन का आप लोगों को बता दिया। सिमेंटेशन में जो आपकी एरर्स होती हैं उन सबको कंबाइन करके सिर्फ एक ही आंसर रिटर्न किया जाता है। और एडिशन में क्या है कि आपको एक एरे रिटर्न की जाती है, जिस तरह ऊपर आप लोगों ने देख लिया। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि सिमेंटेशन ओवर एन एक्सिस, आप अपने एक्सिस के अलोंग भी अपनी सिमेंटेशन कर सकते हैं। वो किस तरह, सिंपल आप अपना एक्सिस पास करें। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना एक्सिस 1 पास करता हूँ तो सिमेंटेशन किस तरह होगी, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वो किस तरह होगी। मैं इसे ही कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगर एक्सेस 1 पास कर दूँ, सिर्फ आपने एक्सेस पास करनी है और कुछ नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। ए एक्सेस इक्वल टू 1, अगर मैं अब रन करूँ तो ये क्या करता है, 10 और मेरे पास 26 आ चुका है। ये किस तरह आया, मैं आपको लोगों को बताता हूँ। 10 ये हमारे पास सम ऑफ ए है और जो 26 है ये सम ऑफ बी है। इसने क्या किया, दोनों एरेज का अलग-अलग सम किया और उनकी हमें एक एरे बनाकर रिटर्न कर दी, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि एक और भी पास कर सकते हैं अगर आपने एरे पास करनी है। यहाँ पर अगर मैं वी करूँ और इसका नेम मैं बी 1 कर दूं, ठीक है, बी 1। और यही मेरे पास यहाँ पर मैं अगर कर दूं 9, 10, 11 और 12 में कर दूं, ठीक है। और यहाँ पर मैं फिर B1 जो मैंने न्यू एरे क्रिएट की उसे पास कर दूं, ठीक है, इस तरह। अब मैं इसे आप लोगों को रन करके दिखाऊं तो ये मुझे 3 आंसर रिटर्न कर रहा है। मीन कि मेरे पास 3 एरेज हैं, ठीक है। तो जो इसने लास्ट पे मुझे आंसर में एरे रिटर्न की, उसमें इसने क्या किया, उस एरे में 3 मेरे पास नंबर्स को शो करवाया। इस तरह क्या कर सकते हैं आप, ये जो नंबर है हमारे पास, ये पहला नंबर एडिशन ऑफ जो आप सम भी कह सकते हैं कि सम ऑफ ए है। दूसरा हमारे पास 26 है, ये सम ऑफ बी है। और 42 ये सम ऑफ बी 1 है। इस तरह आप अपने एक्सेस के अलोंग भी अपनी सिमेंटेशन कर सकते हैं। आगे है हमारे पास कि कॉमुलेटिव सिमेंटेशन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या होती है, कॉमुलेटिव सिमेंटेशन ये होती है कि आप अपने पार्शियली एडिंग कर सकते हैं अपने एलिमेंट में। यहाँ पर मैंने लिखा कि कॉमुलेटिव सम मीन्स पार्शियली एडिंग द एलिमेंट इन द एरे। इसमें क्या करते हैं, आप जैसे जैसे आगे मूव करते जाते हैं वैसे वैसे आप पार्शियली अपने एलिमेंट्स को ऐड करते जाते हैं। अब इस एग्जाम्पल में देखें कि मेरे पास 1, 2, 3 और 4 है, ठीक है। अगर मैंने इसकी कॉमुलेटिव सिमेंटेशन करनी है तो वो मैं किस तरह करूंगा। कॉमुलेटिव सिमेंटेशन इस तरह होती है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, आपका जो पिछला सम है वो अगले वाले एलिमेंट में ऐड करते जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे अपने पिछले वाले सम को उसमें ऐड करते जाएंगे। तो अगर मैं इसकी कॉमुलेटिव सिमेंटेशन शुरू करूं तो किस तरह होगी, पहले तो मेरे पास जो पहला एलिमेंट है वो एज इट इज आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर क्या होगा, जैसे मैं 2 पे जाऊंगा तो ये 2 और 1 को ऐड करेगा, ठीक है। इस तरह ये 2 और 1 मेरे पास आ गया। तो फिर ये 2 पे हमारे पास आ जाएगा 1 और 2, मतलब
2 और इससे जो प्रीवियस है उसका सम आ जाएगा। 3 पे क्या आएगा? 3 और 3 से जो पहले है उसका सम आ जाएगा। 3 और 3 से पहले हमारे पास 2 और 1 है, और 4 पे में हमारे पास क्या आएगा? एक 4 आएगा, और 4 से पहले जो हमारे पास नंबर्स या एलिमेंट्स हैं उनका सम आ जाएगा। इस तरह आप देखें कि 4 3 2 1 इस तरह होती है हमारे पास कम्युलेटिव सिमेंटेशन। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 1 फिर 3 6 और 10 इस तरह हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो आई होप सो आप लोगों को ये तो समझ आया। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। यहाँ पर मैं np डॉट एरे करूँ और उसमें मैं यही पास कर देता हूँ कि 1 2 3 और 4 मैंने पास कर दिया। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसकी कम्युलेटिव सिमेंटेशन को चेक करूँगा। तो उसके लिए हम कम सम फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर डायरेक्ट ही प्रिंट कर देता हूँ बगैर किसी वेरिएबल बनाए, np डॉट अगर मैं कम सम करूँ, ठीक है, ये हमारे पास ये फंक्शन होता है, और उसमें मैं अगर x अपना पास कर देता हूँ और इसे रन करूँ तो मेरे पास ये आंसर आ चुका है जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि ये किस तरह आया है। ठीक है, ये इस तरह के आप देखें कि 1 फिर 1 प्लस 2, इसी तरह 1 प्लस 2 प्लस 3, और इसी तरह 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इस तरह ये आपका जो आंसर है इसने रिटर्न किया। तो आई होप सो आप लोगों को पता चला कि हमारे पास सिमेंटेशन क्या होती है, और आपको एक इसके बारे में डिफरेंस पता चल गया होगा कि हमारे पास जो सिमेंटेशन होती है और एडिशन होती है, इनके दरमियान बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें। इसके अलावा अगर आप डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहते हैं तो मैं एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रहा हूँ और अपनी प्रॉपर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं डेटा साइंस और एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में या डाटा एनालिटिक्स में, तो आप मेरी वीडियोस को प्रॉपर देखें। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो अगर आप सीखना चाहते हैं रियली में, तो मेरी जो प्लेलिस्ट है इसको बुकमार्क करके सेव कर लें, और मेरी हर नई आने वाली वीडियो, नई अपलोडेड वीडियो को प्रॉपर देखें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।